नमस्कार, फर्स्ट रिपोर्ट एट 12 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। फर्स्ट रिपोर्ट में सबसे पहले आज बात करेंगे रतलाम की। स्ट्रीट डॉग के काटने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल शहर की पॉश कॉलोनी गुलमोहर में पड़ोसी को स्ट्रीट डॉग ने काट लिया और उसके बाद गुस्साए परिवार ने स्ट्रीट डॉग पालने वाले परिवार से जमकर मारपीट की। पीड़ित मां बेटी ने बीजेपी जिला उपाध्यक्ष बलवंत भाटी और साथियों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। इसे लेकर कॉलोनी वासियों ने रैली निकाली। वहीं स्ट्रीट डॉग पालने वाली महिला की कलेक्टर से भी शिकायत की गई। मध्य प्रदेश के रतलाम से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक स्ट्रीट डॉग ने पड़ोसी को काटा तो मोहल्ले वालों ने मिलकर स्ट्रीट डॉग पालने वाले परिवार की पिटाई कर दी। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से फैल रहा है। पिटाई करने वालों में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बलवंत भाटी का नाम भी सामने आया है। दरअसल पूरा वाकया मंगलवार रात का है, जब एक स्ट्रीट डॉग ने पड़ोस के रहने वाले एक शख्स उसके परिवार पर हमला कर दिया। जिसके बाद आक्रोशित होकर गुलमोहर कॉलोनी के रहवासियों ने, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बलवंत भाटी और उनके साथियों ने इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनने इस स्ट्रीट डॉग पालने वाली महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट कर दी। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया में तेजी से फैल रहा है। वहीं दूसरी ओर स्ट्रीट डॉग पालने वाले परिवार के खिलाफ गुलमोहर कॉलोनी के रहवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। कल सभी लोगों ने बड़ी संख्या में मिलकर यहाँ पर पैदल मार्च निकाला है और रतलाम विधायक चेतन काश्यप के सहित रतलाम कलेक्टर को भी इस स्ट्रीट डॉग पालने वाले परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जबकि पीड़ित परिवार ने भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बलवंत भाटी और उनके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि पूरा मामला स्टेशन रोड थाने के जांच में है। और अब देखना यह है कि स्टेशन रोड थाना पुलिस आखिर किस तरह की कार्रवाई करती है या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में इस पूरे मामले को रफा दफा कर देती है। कैमरामैन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। रायपुर रेलखंड में यात्रा करने वाले यात्रियों की मुश्किलें आज और कल बढ़ने वाली हैं। रायपुर रेलखंड पर कई गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने 8 रेलगाड़ियों को रद्द किया है, जबकि 10 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया जा रहा है। 7 गाड़ियां अपने गंतव्य से पहले ही समाप्त हो जाएंगी। 5 गाड़ियों के मार्ग में बदलाव किया जा रहा है और कुरा डबल लाइन पर काम होने की वजह से ये बड़ा बदलाव है। का वक्त हो या फिर मेंटेनेंस या आधुनिकीकरण, हर बार रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के कई ट्रेनों को रद्द किया जाता रहा है, प्रभावित होती रही है, जिससे आम यात्रियों की परेशानी है, मुसीबत है, वो लगातार बढ़ती रही है। इस बार फिर से 30 ट्रेनें प्रभावित की गई हैं, जिसमें 8 ट्रेनों को रद्द किया गया है। और ये रद्द इसलिए किया गया है क्योंकि जो लाइन मेंटेनेंस का काम है, इसके साथ ही साथ आरओबी निर्माण, विद्युतीकरण के नाम पर ये जो ट्रेनों को रद्द किया गया है, दुर्ग रायपुर, रायपुर दुर्ग और इसके बाद अलावा टिटलागढ़ रायगढ़ सहित ये 8 ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द किया गया है। 10 ऐसे ट्रेन हैं जिसको रीशेड्यूल किया गया है और ये कहा जा सकता है कि इस तरह से जो है 7 ट्रेन ऐसी होंगी जिसको गंतव्य से पहले समाप्त किया जाएगा और 5 ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें जो मार्ग परिवर्तित कर चलाया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के तमाम ऐसे जो रेल यात्री हैं उनको लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार ट्रेनों को निरस्त किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है। ऐसे में पूरी यातायात, जो रेल यात्रियों की यातायात व्यवस्था है, वो पूरी तरह से चौपट हो गई है। इससे साथ ही साथ जो रेल से जुड़े हुए बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्यवसाय करते हैं, चाहे वो ऑटो के चालक हो, कार चालक हो, टैक्सी ड्राइवर हो, इसके अलावा जो होटल व्यवसायी हैं, तमाम लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। कवर्धा में मासूम से दुष्कर्म के विरोध में निजी स्कूलों में आज बंद का ऐलान किया गया है। बंद करवाने के लिए हिंदू संगठन के लोग सुबह से ही सड़कों पर घूम रहे हैं। बंद को लेकर मिला जुला असर भी देखने को मिल रहा है। बच्चे के साथ अनाचार का मामला सामने आया था, उसके बाद से जो विरोध प्रदर्शन होता चले, हालांकि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा जो बंद का आह्वान किया, आप देख सकते हैं कि जिले के जितने भी बड़े स्कूल हैं वो जो है बंद किए गए हैं। और इसमें विरोध प्रदर्शन का 1 दिन का सांकेतिक ये बंद है।
इसके अलावा जो बजरंग दल है के द्वारा भी आज मौन रैली निकाली गई है और उनके द्वारा जो है शाम को प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये पूरा मामला जो है वो काफ़ी संक्षिप्त होने के चलते जो बालक हैं वो भी काफ़ी नाराज थे। इस तरह की घटना जो खतरनाक घटना सामने आई है उसके बाद से लोगों की नाराजगी स्वाभाविक है। पुलिस के द्वारा जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लेके इसमें जो लापरवाही बरतने के मामले में जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन इसके बाद भी जो बालक हैं वो आज उनकी भी एक मीटिंग रखी गई है, उनके द्वारा बात की जाएगी। इसके बाद वो भी प्रदर्शन करेंगे। तो कुल मिलाकर जो गिरफ्तारी के बाद भी जो विरोध प्रदर्शन के अलग अलग जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए हैं। प्राइवेट एसोसिएशन ने बंद करके विरोध किया है। वहीं पर बजरंग दल जो है रैली निकालकर मौन प्रदर्शन करेंगे और पालक संघ भी इसमें बैठक कर जो कार्रवाई है और उसकी मांग है कि इसमें सिर्फ प्रचार के ऊपर ही कार्रवाई की हुई है। प्रबंधन भी इसमें दोषी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। रतलाम के बीजेपी नेता विवेक बोरवाल की जमानत याचिका खारिज हो गई है। बीजेपी नेता पर डोडा चूरा तस्करी का आरोप है। एनडीपीएस कोर्ट ग्वालियर ने याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि सितंबर में घाटीगांव पुलिस ने 2000 किलो डोडा चूरा ट्रक से पकड़ा था। पूछताछ में विवेक बोरवाल का नाम भी सामने आया था। असम से ट्रक से इंदौर के लिए डोडा चूरा की तस्करी की जा रही थी। 3 फरवरी को ग्वालियर पुलिस ने विवेक को रतलाम से गिरफ्तार किया है। ग्वालियर जेल में बंद बीजेपी नेता विवेक बोरवाल के जमानत आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल 3 फरवरी से जेल में बंद बीजेपी नेता विवेक बोरवाल के वकील ने एक आवेदन पेश किया था। एनडीपीएस कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया है। इस आवेदन के जरिए विवेक ने जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने गंभीर मामला देखते हुए विवेक को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि विवेक को ग्वालियर की घाटीगांव पुलिस ने बीते 3 फरवरी को रतलाम से गिरफ्तार किया था। विवेक पर ग्वालियर के घाटीगांव थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत डोडा चोरी की तस्करी का केस दर्ज है। दरअसल सितंबर महीने में ग्वालियर की घाटीगांव पुलिस ने एक डोडा चूरा से भरा ट्रक पकड़ा था, जिसमें लगभग 2000 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ था। जब पूछताछ हुई तो ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक के जरिए ये खुलासा हुआ कि इस तस्करी का पूरा खेल रतलाम के बीजेपी नेता विवेक बोरवाल के द्वारा रचा गया था और उस बयान के बाद ही पुलिस ने विवेक बोरवाल को गिरफ्तार किया था। लिहाजा अभी विवेक बोरवाल को जेल की सलाखों के पीछे ही वक्त गुजारना पड़ेगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। पेट्रोल पंप में सामने आई है गड़बड़ी। हाईकोर्ट जज ने पेट्रोल की चोरी पकड़ी है। गाड़ी की 50 लीटर की टंकी में 57 लीटर पेट्रोल भर दिया गया। जज की शिकायत पर प्रशासनिक अमला भी हरकत में आया। खाद्य और नापतौल विभाग ने मोखा का पेट्रोल पंप बंद करवाया है। मशीनों का सत्यापन होने पर पेट्रोल डीजल की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के आरोपी रहे सरबजीत सिंह मोखा का ही ये पेट्रोल पंप है और यहां पर गड़बड़ी सामने आई है। तो बड़ी जानकारी कि हाईकोर्ट के जज ने यहां पर गड़बड़ी को देखा। 50 लीटर की टंकी में 57 लीटर पेट्रोल भरा जा रहा था। तो जज की शिकायत पर प्रशासनिक अमला भी हरकत में आया। खाद्य नापतौल विभाग ने मोखा का पेट्रोल पंप फिलहाल बंद कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रतीक का हम रुख करेंगे। जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रतीक, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, कैसे इसका खुलासा हुआ है? देखिए अवंतिका, बेशक विवादों में लगातार मोखा रहे हैं और दरअसल कोविड काल में जो नकली रेमडेसिविर का खेल खेला गया था उसमें मुख्य आरोपी बनकर के न केवल मोखा बल्कि उनके परिवार के कई सदस्य जेल की सलाखों तक पहुंचे थे। और एक बार फिर मोखा कहीं ना कहीं विवादों में है, क्योंकि जो पेट्रोल पंप उनके द्वारा खोला गया था उसमें कहीं ना कहीं जो नाप तोल है वो गड़बड़ पाई गई है। और ये खुद किसी और ने नहीं बल्कि एक जज यानी एक न्यायाधीश ने पकड़ा है इस बात को। जो उनकी क्रेटा कार थी जिसमें 50 लीटर की टैंक कैपेसिटी थी, जबकि जो पेट्रोल है वो 57 लीटर डाल दिया गया। ऐसे में असमंजस में थे खुद जज साहब कि आखिर एक ऐसा खेल खेला जा रहा है। लाजमी है उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की भनक लगी कि कुछ गड़बड़ी है। प्रशासन को उन्होंने शिकायत करी। नापतोल विभाग ने
तुरंत पेट्रोल पंप को कहीं ना कहीं सील किया है और फिलहाल सत्यापन होने तक, यानी जो जितनी भी मशीनें हैं उसका नापतोल विभाग सत्यापन करेगा कि क्या वाकई मानकों के तहत ही मशीनें काम कर रही हैं, क्या वाकई जो डेंसिटी वॉल्यूम सेट किया गया है उसके तहत ही पेट्रोल निकलता है पर लीटर या नहीं, या गड़बड़ी है, या यहाँ पर भी कोई बड़ा घोटाला किया जा रहा है। इस बात को लेकर के सत्यापन होने तक फिलहाल पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और कह सकते हैं हम कि फिर विवादों में कहीं ना कहीं मोखा सामने आए हैं। अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि विस्तृत जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। शुक्रिया आपका प्रतीक इस जानकारी के लिए। इस बीच भोपाल से भी बड़ी जानकारी, एमपी कांग्रेस का ट्वीट सामने आया है। कांग्रेस के अंदर भावी मुख्यमंत्री को लेकर मचे घमासान पर कांग्रेस के सोशल मीडिया में नया अभियान शुरू हुआ है। कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री की जगह अब अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बनाना बताया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस ट्वीट की। एमपी कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से कमलनाथ को मध्य प्रदेश का अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। इसी तौर पर इन्हें प्रचारित अब किया जा रहा है। एमपी कांग्रेस का ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के अवश्यम भावी मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ और इसी को लेकर अब सियासत भी बढ़ती जा रही है। और इसी ट्वीट को लेकर पीसी शर्मा का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ पहले प्रदेश अध्यक्ष से मुख्यमंत्री बने, अभी भी प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश में जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी हुई तो पूरे नेता एक साथ थे और हजारों लाखों लोग वहां पे राहुल गांधी से मिले। और कमलनाथ जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पिछली 18 के पहले भी वो अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री बने, अभी भी अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ जी होंगे? नहीं, जो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष हो वो चेहरा कैसे नहीं हो, वो चेहरा है। बाकी जो चीजें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ये देखेगी, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं चला करते। आपके यहाँ आपके जितने मंत्री, जितने नेता केंद्रीय सब लगे हुए हैं आपके मुख्यमंत्री की टांग बाढ़ खींच रहे हैं, उनको बाहर करना चाहते हैं। पहले उनको देखिए, अपने घर को संभालें। और इस ट्वीट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जहां पर उन्होंने कमलनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। अब वो तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। कोई कह रहा भाभी, कोई कह रहा अवश्यम भाभी। मन के बहलाने को कमलनाथ जी ख्याल अच्छा है। आपके दल के नेता ही कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री तय ही नहीं है और जनता कह रही कि कांग्रेस की सरकार नहीं आना ये तय है। और ये भाभी में, अवश्यम भाभी में, संभावी में, ये कांग्रेस की असली हालत है। कांग्रेस का धनी ढोरी आज देश में भी नहीं है, अनेकों राज्यों में भी नहीं है। अब मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, कुछ सज्जन वर्मा कह रहे हैं, कुछ बाकी नेता कह रहे हैं। अब बाकी हाथ में तो कुछ है नहीं है, लठ चलाते रहें। ये कांग्रेस की असली हालत। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अनुराग, हर दल ये चाहता है कि उनका नेता ही मुख्यमंत्री बने और इसी तरह की प्रतिक्रिया जो है कांग्रेस की तरफ से भी लंबे समय से देखने को मिल रही है। लेकिन जो नया शब्द इंट्रोड्यूस किया गया है अवश्यम भावी मुख्यमंत्री, जिसको लेकर सीएम शिवराज ने भी पलटवार किया है, कैसे देखा जा रहा है इसे? देखिए अवंतिका, कांग्रेस पार्टी के अंदर भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ को बताए जाने को लेकर ही सवाल उठ रहे थे। कांग्रेस नेता अजय सिंह अरुण यादव ने इस बात को लेकर सवाल उठाए थे और कहा था कि चुनाव के नतीजों के बाद ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। और यही वजह है कि कांग्रेस का एक धड़ा अब कमलनाथ के समर्थन में उतर आया है। सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा, जय। आपको रोकना चाहूंगी अनुराग, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ नेहा बग्गा बीजेपी नेता जुड़ रही हैं। नेहा जी, स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। जी नमस्कार। अवश्यम भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं कांग्रेस की तरफ से, प्रतिक्रिया इस पर।
देखिए, कांग्रेस में जिस तरीके से ख्वाब देखने की एक परंपरा चल रही है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे कमलनाथ जी ये सोचें कि वो भावी मुख्यमंत्री बनेंगे, या वो ये सोचें कि बुर्ज खलीफा पे जाके वो झंडा वंदन कर आएंगे, या वो ये सोचें कि यूनाइटेड स्टेट्स के वो राष्ट्रपति बनेंगे, तो इस पर रोक कौन लगा सकता है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है, जो उनका कार्यकर्ता है, जो उनके सांसद विधायक हैं, क्या उन्हें ये स्वीकार है। जिस तरीके से अरुण यादव जी ने पिछले दिनों स्पष्ट कहा कि अभी ये कोई तय नहीं है, जिस तरीके से जीतू पटवारी जी के स्वर निकल कर आए और उन्होंने अपने कार्यकारी अध्यक्ष होने का जो पूरा एक सिलसिला जो है उसको समझाया है, जिस तरीके से अजय सिंह राहुल भैया ने इसका विरोध किया है, तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी में व्यक्ति कोई भी हो और किसी भी प्रकार का स्वप्न देख सकता है, पर संगठन के तौर पर कमलनाथ जी की कोई स्वीकारता नहीं। ठीक है, नेहा जी बनी रहेगा हमारे साथ। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। अवश्यम भावी का जवाब मुख्यमंत्री ने दिया है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जवाब देखिए अवंतिका जी, जिस तरह के मध्य प्रदेश के हालात हैं, पूरे मध्य प्रदेश के न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि आम जन चाहते हैं कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी की कुशासन की सरकार से प्रदेश को मुक्ति दिलाएं। तो कमलनाथ जी प्रदेश के लिए अवश्यम भावी मुख्यमंत्री हैं और निश्चित ही 8 महीने बाद भारी बहुमत के साथ सरकार बनेगी। कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और तब शिवराज जी के सारे क्रियाकलापों की पोल खुलेगी। नेहा जी, ये ट्वीट कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी किया गया है और इस बारे में भी चर्चा हो रही है कि सोशल मीडिया पर सक्रियता कांग्रेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है आपके अकॉर्डिंग? नहीं, देखिए, सबसे प्रथम बात यह है कि भावी मुख्यमंत्री को लेकर तो कमलनाथ जी भी बहुत ज्यादा आश्वस्त रहे हैं और इसीलिए मीडिया बंधुओं से चर्चा करते समय उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा बैनर पोस्टर लगा देता है तो इसमें मैं क्या करूं, हमारे यहाँ तो एक प्रक्रिया है और जिस तरीके से उन्होंने समझाने का काम। अब अजय सिंह जी कुछ भी कहें यहाँ पर पैरवी करने के लिए या अपने नंबर बढ़वाने के लिए, कमलनाथ जी को खुद पता है कि भाई सरकार मध्य प्रदेश में दोबारा नहीं आने वाली। छल कपट की राजनीति एक ही बार होती है। जहां तक है ट्विटर पर सक्रियता बढ़ाने की, तो आप देखिए कि कांग्रेस का तो हर कैंपेन ट्विटर पर शुरू होता है। हर चर्चा जो है वो उनके ड्राइंग रूम में होती है और वहां से बाहर निकलते निकलते सारे कैंपेन समाप्त हो जाते हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस सक्रियता अगर बढ़ा सकती है तो प्रयास कर सकती है ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि जमीन पर तो इनका कोई आधार नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, कैडर नहीं। जहाँ कैडर का विस्तार करते हैं वहीं 24 घंटे में होल्ड लगा देते हैं, चाहे आप इंदौर में देखिए। ठीक है, चलिए देखना होगा जनता इस ट्वीट को किस तरह से देखती है, आगे आगामी समय में इसका पता चलेगा। शुक्रिया आपका नेहा जी जुड़ने के लिए। अजय सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। और छत्तीसगढ़ की अब बात करेंगे। बीजेपी 2023 की तैयारियों में जुटी हुई है। गरियाबंद में बीजेपी की आज बड़ी बैठक है। दिग्गज नेता राजिम पहुंच रहे हैं। भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम प्रकाश माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव राजिम पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता यहाँ पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ प्रभारी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग पहुंचे हैं। और ये देखिए तो क्या महत्वपूर्ण बैठक है, संगठन चर्चा करेंगे अभी आएगी। देखो तो देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम जो बीजेपी लीडर्स हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण बैठक है, क्या महत्वपूर्ण बैठक है? महत्वपूर्ण बैठक में कौन कौन शामिल हो रहे हैं? महत्वपूर्ण बैठक में हमारे माथुर जी आए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं। ये दोनों अभी इस महत्वपूर्ण बैठक में हैं। हमारे जिला के प्रभारी इस बैठक में हैं और जिला के सभी हमारे जो नामचीन कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के और जिला के कार्यकारिणी के सभी सदस्य हैं। जिला में निवासरत जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी सारे लोग इस बैठक में हैं और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इस बैठक में आ रहे हैं। देखिए कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। तो ये जो साल है 2023 चुनावी साल है और इसको लेकर बीजेपी कमर कस ली है फतह करने के लिए, क्योंकि राज्य विधान अगर बात करें गरियाबंद में तो 2 महत्वपूर्ण विधानसभा है, बिंद्रानवागढ़ और राजिम। बिंद्रानवागढ़ भाजपा के झोली में है
और ये तस्वीर देखिए कि तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता है वो जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी अध्यक्ष है उनका स्वागत कर रहे हैं और बीजेपी लीडर्स पहुंचे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक को लेकर जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव जीतने और फतह करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की जाएगी। तो उनके आगमन से ही राजिम की सियासत गर्मा गई है। न्यूज 18 के लिए राजिम गरियाबंद से शेख इमरान। और फर्स्ट रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।